एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं धारा और नाप भाग 3। इससे पहले मैं 2 पढ़ा चुका हूं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझा दिया है। ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको आगे भाग पढ़ा रहा हूं और मैंने सारे लेवल के सवाल किए हैं, बिल्कुल सरल से कठिन तक। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ा किया करो, फिर खुद हल किया करो, फिर आपसे नहीं बने तो फिर आगे देखा करो कि सर कैसे बता रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर कुल टोटल 2 घंटे दे रखे हैं, तो हमें ये समझना है कि इक्वेशन कैसे बनाना है। हल करते हैं। जब भी आपको कुल टोटल समय दिया रहा करे ना, तो आप इक्वेशन बनाया करो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब समय कितना दे रखा है 2, दूरी कितनी दे रखी है 6, चाल क्या रहेगी, जैसे हम एक बार धारा की दिशा में जाएंगे और एक बार धारा के विपरीत, तो b प्लस एस प्लस 6 बटे b माइनस एस। यहाँ प्लस क्यों लगा है, क्योंकि कुल टोटल 2 घंटे दे रखे हैं। ठीक है, 2 बराबर यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 बटे b प्लस एस प्लस 1 बटे b माइनस एस। ठीक है, 2 बराबर 6, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो b माइनस एस प्लस बी प्लस एस, तेरह गुणा कर दिया और ये नीचे करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, 2 बराबर 6, ये एस से एस कट गया, इंटू 2b बटे बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 2b स्क्वायर माइनस एस की जगह पर हम 4 रख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 माइनस 32 बराबर 12b। 2b स्क्वायर माइनस 12b माइनस 32 बराबर 0। अब हमें इनके गुणनखंड कर रहे हो तो ये हो जाएगा 32 दूना 64। ठीक है, तो अब हमें ऐसी संख्या पे तोड़ना है कि जो 2b स्क्वायर माइनस 16b प्लस 4b माइनस 32 बराबर 0। देखो बीच में जो तोड़ते हैं वो ये रहता है नियम कि इनका जोड़ या घटाव करें तो ये आना चाहिए और गुणा करें तो ये आना चाहिए। 16 में से 4 जाएंगे तो 12 हो जाएगा और 16 और 4 का गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या हो गया, तो 2 इंटू 32 मतलब 64 लाना है हमें। ठीक है, आगे अब यहाँ से 2b कॉमन ले लेते हैं तो b माइनस 8 प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो b माइनस 8 बराबर 0। 2b प्लस 4 बराबर 0 और b माइनस 8 बराबर 0। देखो प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस में, तो ये तो रहेगा नहीं मानी, तो b बराबर कितना हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो हमारा पहला विकल्प सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छे लेवल का है। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। देखो कुल टोटल समय दे रखा है। फिर अगला बोला है कि यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। देखो दोनों बार हमें कुल टोटल समय दे रखा है। पहली बार उसने बोला है कुल टोटल समय 10 घंटे लेती है। ठीक है, दूरी कितनी थी 30 किलोमीटर, धारा के विपरीत थी मतलब b माइनस एस, प्लस धारा की दिशा में कितनी थी 44 b प्लस एस। ये पहली इक्वेशन बन गई, समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, अब अगला बोला है कि कुल टोटल कितना ले रही थी वो 13 घंटे। ध्यान से समझना है, कितनी दूरी थी 40 किलोमीटर धारा के विपरीत मतलब b माइनस एस और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में मतलब b प्लस एस। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। हमारे पास विकल्प क्या है इनके 8, 3, 9, 2, 10, 1, 6, 5। हम कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, विकल्प से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जब इस तरीके का है ना तो विकल्प से कर लेना बहुत जल्दी हो जाता है। अब देखो हमें 30 और 44 को काटना है और 40 और 55 को काटना है। अब आपको ये सोच लेना है कि 44 और 55 11 से कटेंगे। ठीक है, मतलब वो 2 संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 11। अब पहला विकल्प देखते हैं हम कि 8 और 3 का योग कितना हो रहा है 11, 9 2 का भी 11 हो रहा है, 10 1 का भी 11 हो रहा है, 6 5 का भी 11 हो रहा है। तो हमने पहला रखा कि 8 और 3 का योग कितना होगा 11 और 8 और 3 का अंतर कितना होगा 5। ध्यान से समझना, 11 से कितनी बार में कटा 4 बार में और 5 से कितनी बार में कटा 6 बार में।
6 और 4 कितना हो गया 10, वही दिया था, मतलब LHS और RHS बराबर हो गए। अगला अब यही वैल्यू यहाँ रख के देखते हैं कि 8 और 3 का अंतर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11। 11 से कितनी बार में कटा 5 बार में, और 5 से कितनी बार में कटा 8 बार में। 8 और 5 कितने हो गए 13। ये दोनों साइड से LHS और RHS सिद्ध हो गए। ये किससे सिद्ध हुए 8 और 3 से, तो 8 और 3 और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, जब भी इस तरीके का सवाल आए ना आप फटाफट वैल्यू पुट करा करो इक्वेशन बनाने के बाद, ठीक है। और इक्वेशन बनाना मैंने आपको बता दिया कि जब भी समय दे रखा हो कुल टोटल तो कैसे लिखोगे, समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक स्टीमर की धारा की दिशा में, एक स्टीमर को धारा की दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं तथा धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर समय अलग अलग दे रखा है, तो देखो हमने दोनों बंदरगाहों की दूरी ये मान ली हमने x, ठीक है। अब दूरी दोनों साइड से बराबर है, समय अलग अलग दे रखा है, तो हमारा कैसे हल करने की इक्वेशन बनाएंगे, दूरी बराबर समय इंटू चाल, ठीक है। जब भी आपसे समय अलग अलग दे रखा हो, दूरी दोनों साइड से बात कर रहा हो तो दूरी तो बराबर होती दोनों साइड से, तो क्या इक्वेशन बनाएंगे, समय इंटू चाल। अब समय क्या दे रखा है, पहली बार में 4 घंटे धारा की दिशा में, मतलब धारा की दिशा में चाल तो हो गई b + s, और समय कितना दे रखा है 4 घंटे। धारा की विपरीत दिशा मतलब चाल तो हो गई b - s, और समय दे रखा है 5 घंटे, ठीक है। अब धारा की गति दे रखी है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया इंटू 4 बराबर b - 2 इंटू 5, ठीक है। 4b + 8 बराबर 5b - 10। 5b में से 4b गए तो b, और 10 और 8 हो गया 18। अब देखो ये 18 तो हमारी क्या आ गई, नाप की चाल आ गई। धारा की हमारे पास थी, या तो हम यहाँ वैल्यू रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। तो देखो b मतलब 18 प्लस s की वैल्यू हमारे पास प्रश्न में दे रखी थी 2 इंटू 4, तो 18 तो 20 चौक कितना हो गया 80 किलोमीटर। यहाँ से हमारा आंसर अगर हम यहाँ रखते तो 18 - 2 इंटू 5 16 इंटू 5 बराबर यहाँ से भी कितना आता है 80 किलोमीटर। देखो दोनों साइड से दूरी बराबर है, ठीक है ना, ठीक है। तो समझ लो क्वेश्चन के, क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें किस तरीके से उसकी इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। हल करते हैं। देखो एक नाव शांत जल में, नाव की बात कर रहा है मतलब b, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, मतलब 6 किलोमीटर वो 1 घंटे में जा रही है, तो b की चाल कितनी हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे बोला है धारा के प्रतिकूल मतलब क्या b - s, यही दूरी मतलब 6, 3 गुना समय, पहले 1 घंटे ले रही तो 3 गुना कितना हो जाएगा 3 घंटे, तो यहाँ से कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आ गया b - s। अब इस इक्वेशन में b की वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है। क्या b की कितनी है 6 माइनस s बराबर 2, s उधर जाएगा और 2 इधर आएगा तो 6 - 2 बराबर s, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर क्या आ जाएगी धारा की चाल। क्लियर दोस्तों, ठीक है। आप आराम से देखा करो, सब कुछ क्लियर रहेगा, और अपने दोस्तों तक शेयर किया करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न देखो। एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुना समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। देखो हमें समय अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या हल करने का तरीका अपनाएंगे कि दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, ठीक है, क्योंकि समय अलग अलग दे रखा है। तो ये हमारी धारा की दिशा में चाल हो गई इंटू समय बराबर ये धारा की विपरीत में हो गई b - s इंटू समय, ठीक है। अब क्या बोला है कि धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है, इसको हमने मान लिया 1 घंटे में जाता है तो उसके 4 गुने में, तो b - s इंटू कितना हो गया 4 गुने। आगे बोला धारा की गति 6 किलोमीटर, मतलब s की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 6 बराबर b - 6 इंटू 4, ठीक है।
b प्लस 6 बराबर 4b माइनस 24। 24 और 24 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30, और 4b में से एक b जाएगा तो 3b, तो 10 बराबर b। मतलब स्टीमर की चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? ठीक। देखो अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दोगुना समय वापस आने में लगाता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल। देखो समय अलग अलग दे रखा है, तो दूरी तो हमारी दोनों साइड से बराबर रहेगी, तो क्या हो जाएगा b प्लस एस इंटू समय, ठीक है, और b माइनस एस इंटू समय। देखो जब हमें कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो कम स्टेप लिखा करो जिससे हमारे समय की बचत हो जाए। तो उसने बोला एक जितना समय लेता है, हमने इसको मान लिया एक, और धारा की गति दे रखी है 2, तो b प्लस एस इंटू एक, एस की जगह 2 लिख सकते हैं, ठीक है, b माइनस 2 इंटू 2 गुना समय ले रहा था, तो अब यहाँ 1 माना तो 2 गुना कितना हो जाएगा 2, ठीक है, b प्लस 2 क्योंकि 1 का गुणा हो गया बराबर 2b माइनस 4। माइनस का 4 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, 2b में से b जाएगा तो b, तो तैराक की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक नाविक जल के प्रवाह के साथ ए से स्थान बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके 3 गुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक वापस आता है। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति कितनी होगी? ठीक है, अब देखो हमें अलग अलग समय दे रखा है, तो b प्लस एस इंटू समय बराबर b माइनस एस इंटू समय, ठीक है। अब देखो जितना समय लेता है, मतलब इसको धारा की दिशा में हमने 1 मान लिया, तो धारा के विपरीत 3 गुना, मतलब कितना हो गया 3, ये बोला है 3 गुना समय, ठीक है। आगे b प्लस एस, शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे नाव चलाए, मतलब b की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, प्लस एस इंटू 1 बराबर 10 माइनस एस इंटू 3, तो 10 प्लस एस बराबर 30 माइनस 3s, माइनस का 3s इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4s, और 30 में से 10 जाएंगे तो 20, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी जल प्रवाह की गति। क्लियर दोस्तों? ठीक। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक नाव धारा के अनुदिश, मतलब धारा की दिशा में कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर से दूरी कितनी है? देखो दूरी दोनों साइड से बराबर होती है, x मान ली। अब दूरी जब बराबर होती है तो हमारी कंडीशन क्या होती है कि समय इंटू चाल। दूरी बराबर क्या होता है? समय इंटू चाल। दोनों साइड से हमने लिख दिया समय इंटू चाल, क्योंकि अलग अलग समय दे रखा है, ठीक है। अब धारा की दिशा में तो क्या चाल हो जाती है b प्लस एस, और समय कितना ले रहा है वो 8 घंटे। धारा के विपरीत में क्या हो जाती है b माइनस एस, और समय कितना ले रहा है वो 10 घंटे, ठीक है। अब धारा की गति 1 किलोमीटर दे रखी है, मतलब s की वैल्यू कितना 1 इंटू 8 बराबर b माइनस 1 इंटू 10, ये हो जाएगा 8b प्लस 8 बराबर 10b माइनस 10। देखो 10 और 8 इधर 18 हो जाएंगे, और 10b में से 8b जाएंगे तो 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। उसने दूरी पूछा है तो मैंने इससे पहले भी प्रश्न पढ़ा दिया हूँ एक, या तो वैल्यू यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। हमने यहाँ वैल्यू रख दी कि 9 प्लस एस की वैल्यू है 1 इंटू 8, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर, ठीक है। अगर यहाँ वैल्यू रखते तो देखो b कितना है 9 माइनस 1 इंटू 10, तो 8 इंटू 10 बराबर 80 किलोमीटर। देखो है ना दोनों ओर से दूरी बराबर, तो क्लियर कहीं भी वैल्यू रख दो एक जगह, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक तथा प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह ठहरे पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो हमें दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन समय यहाँ पर क्या दे रखा है कुल टोटल 4 घंटे। तो हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल।
ठीक है। अगर अलग अलग दिया रहता तो इससे पहले जो बता रहा हूँ, ठीक है। अब समय 4 घंटे हो गए, दूरी हमने x मान ली और एक साइड से वो पहले धारा के अनुकूल आया, मतलब b प्लस एस, प्लस फिर यही दूरी विपरीत के आए, ठीक है। यहाँ तक 4 बराबर x बटे b की वैल्यू देखो हमें 4 दे रखी है और s की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस x बटे 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। 4 बराबर 6 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 कम 6 मतलब x और 2 3 6 मतलब 3x। 4 इंटू 6 बराबर ये हो जाएगा 4x, 4 से 4 कट गया तो 6 किलोमीटर बराबर x, तो 6 किलोमीटर हमारी दूरी होगी। क्लियर दोस्तों, ठीक है। डी आंसर हमारा सही। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने में 6 घंटे और 30 मिनट लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब नाव की गति ज्ञात करना है हमें। अब देखो प्रश्न को समझो पहले, दोनों जगह हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं और कुल टोटल समय दे रखा है। इससे पहले भी मैं एक प्रश्न आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कुल टोटल समय हमारे पास 6 घंटे दे रखा है, 24 किलोमीटर जा रहा है वो प्रतिकूल प्रवाह, मतलब b माइनस एस। आगे बोला है कि 36 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह, मतलब 36 बटे b प्लस एस। एक क्वेश्चन एक बन गई। आगे बोला कुल टोटल 6 घंटे 30 मिनट, मतलब 6:30 लिख दिया हमने। आगे बोला है कि 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह, मतलब 36 b माइनस एस, और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह b प्लस एस। ये 2 इक्वेशन। ऐसे एक सवाल हवियाल भी बताया था मैंने, जिसका 8 और 3 आंसर था, ठीक है। अब ध्यान से समझना है कि हमें 6 लेके आना, LHS और RHS बराबर करना और 6.5 लेके आना है, ठीक है। अब हमें ध्यान से सोचो, यहाँ पर ऑप्शन भी हमारे पास दिख रहे हैं। हमें काटना क्या है, 24 काटना है और 36 काटना है, ठीक है। तो हमें b प्लस एस का योग ऐसा सोचना है जिससे कि 36 कट जाए, और b माइनस एस का अंतर ऐसा सोचना है जिससे कि 24 कट जाए। हमें पता है कि 36 12 से कट सकता है, ठीक है, और 9 से भी कट सकता है, ठीक है। लेकिन अब 24 को काटें तो हमें 8 से कट सकता है। अगर हम 4 से लेंगे 4 से 6 बार, लेकिन हमें टोटल 6 ही लाना है, तो कुछ बड़ी संख्या सोचना है, ठीक है। अगर हमने b प्लस एस का योग 12 सोचा, ठीक है, देखो तो 12 ती कितना हो जाएगा 36, और b माइनस एस का अंतर हमने 8 सोचा, क्योंकि 8 से 24 3 बार में कट जाएगा, तो देखो ये 3 और 3 6 हो गए। अब ऐसे ही हमने यहाँ पर 12 से देखा तो 12 दूना कितना हो रहा है 24, और 8 चौक 32, बच गया कितना 4, 8 45, मतलब 4.5 घंटे यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से हो गए, 6.5 घंटे हो गए, और यहाँ से 3 और 3 6 घंटे, मतलब LHS और RHS बराबर हो गए। ये हमारे किससे हुए हैं 12 और 8 से, मतलब b प्लस एस कितना है लिया हमने 12 और b माइनस एस कितना लिया 8। देखो ये गणित कहता है अच्छी सोच रखो, अगर आप सोचोगे ये अच्छा नहीं तो फिर कहाँ से आंसर आएगा, ठीक है। ये हमने काट दिया, 2b बराबर कितना हो गया 12 और 8 20, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगर आप इक्वेशन बना के करोगे ना, मैं इक्वेशन बना के भी बता दूंगा, तो कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे आपके, फिर कहोगे कि इतना बड़ा कैसे हल करेंगे एग्जाम में। तो इतना बड़ा हल करने के लिए छोटी सी इक्वेशन बनाना है और वैल्यू पुट कर देना है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।